दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। पाक अफगान सरहद से खारजियों की दरअंदाजी की कोशिश। सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई में 54 खवारजी हलाक। हथियार और धमाका खेज मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक खारजियों ने शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके हसन खेल से दरअंदाजी की कोशिश की, जिसे नाकाम बना दिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि खवारिज को बैरूनी आकाओं ने दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान भेजा। फोर्सेज ने खारजियों को घेर कर ऑपरेशन के दौरान हलाक किया और भारत पूरी कोशिश कर रहा है पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जाए। मुल्क दुश्मनों की तमाम साजिशों को नाकाम बनाएंगे। ये दोबारा दाखिले की कोशिश करेंगे, दोबारा पकड़ेंगे और मारेंगे। सदर मुमलिकत का अफगानिस्तान में दरअंदाजी की नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन कहा। पाकिस्तान की बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क की सरहदों की हिफाजत के लिए हम वक्त तैयार हैं। वज़ीर आज़म ने भी 54 खवारिज को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेज की तारीफ करते हुए कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कौम सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ खड़ी है। बिलावल भुट्टो का भी सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। पहलगाम वाक़े पर पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी। सलामती कौंसल ने मकबूजा कश्मीर को मुतनाज़ इलाका करार दे दिया। वाक़े की मजम्मत। पाकिस्तान का नाम शामिल न होने पर भारत हाथ मलता रह गया। मनपसंद करारदाद मंजूर कराने में नाकाम। सलामती कौंसल की जानिब से मकबूजा कश्मीर में हुए वाक़े पर इज़हार मजम्मत। पाकिस्तान ने सफारती कोशिशों से मुतनाज़ अल्फाज शामिल नहीं होने दिए। पाकिस्तान ने लफ्ज़ जम्मू कश्मीर भी बयान में शामिल करवाया और भारत चाहता था कि लफ्ज़ पहलगाम शामिल होता कि ये तासुर कायम हो कि मकबूजा कश्मीर को भारत हड़प कर चुका है। पहलगाम लफ्ज़ शामिल करने में नाकामी के साथ भारत फौरी इज़हार मजम्मत भी नहीं करा सका। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का चीनी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। जंगी जुनून पर मबनी पॉलिसियों की मुखालफत। भारत के यकतरफा और गैर जानिबदाराना इक़दामात मुस्तरद। पाकिस्तान और चीन की आहनी दोस्ती के आज़म का यादा। हर मौसम की स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। दोनों वज़राए ख़ारजा का इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने का आज़म। यकतरफा और गासिबाना पॉलिसियों की मुश्तरका मुखालफत पर जोर। पाकिस्तान और चीन के दरमियान हर सतह पर करीबी राब्ता रखने पर और खित्ते और दुनिया में पायदार तरक्की, अमन और सलामती के लिए ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफाक। चीनी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं कि उनका मुल्क सिक्योरिटी मफादात के उसूल और खुद मुख्तारी को यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तानी कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। इसहाक़ डार का बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लैमी से टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की सूरत हाल और भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात से आगाह किया। आबी मुआहिदे को मुअत्तल करने के गैर कानूनी इक़दाम पर तशवीश का इज़हार। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का तनाव कम करने और पुरअमन मुज़ाकरात पर जोर। भारत ने दरअंदाजी की या हमला किया तो मुतनासिब से ज्यादा जवाब दिया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का पाक भारत कशीदगी पर रूसी मीडिया को इंटरव्यू। कहा कि भारत ने कशीदगी ना बढ़ाई तो पाकिस्तान भी फौजी कार्रवाई से गुरेज करेगा। हम कशीदगी बढ़ाना नहीं चाहते और ना ही किसी इकदाम में पहल चाहते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि दुनिया का कोई भी मुल्क पहलगाम वाक़े की तहकीकात कर ले। भारत अगर वज़ीर आज़म की पेशकश कबूल करता है तो ये अच्छी बात है। असल दहशतगर्द नरेंद्र मोदी खुद है। हमें उस दुश्मन का सामना है जिस पर एतबार नहीं किया जा सकता। मोदी ने जो जाल बिछाया था वो खुद उसमें फंस रहे हैं। आने वाले दिनों में ये ड्रामा बेनकाब हो जाएगा। इसराइल के बाद भारत बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान दुनिया और दहशतगर्दी के दरमियान दीवार बनकर खड़ा है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि पहलगाम हमले के 10 मिनट बाद दर्ज FIR में इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दिया गया, जो पहले से तैयार की गई साजिश का सबूत है, जबकि हमलावरों की अभी तक शनाख्त भी नहीं हुई। पाकिस्तान ने वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात में ताउन की पेशकश की है। भारत ने आज तक पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी की मजम्मत नहीं की। जाफर एक्सप्रेस हमले की दुनिया भर ने मजम्मत की, भारत ने नहीं, इसलिए कि भारत खुद पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलविस रहा है। भारत की दहशतगर्दी के सबूत दीगर ममालिक ने भी दिए और सिख रहनुमाओं ने। कत्ल में भी भारत के मुलविस होने के सबूत मौजूद हैं और भारत की कोशिश है कि फितना खवारिज को दहशतगर्दी का मौका फराहम किया जाए, जिसे नाकाम बना दिया जाएगा। भारतीय हुकूमत की शरंगेजी। इंतहा पसंद हिंदुओं का लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन की इमारत पर हमला। इमारत के शीशे तोड़ दिए। हाई कमीशन पर जाफरानी रंग भी फेंका गया।
लंदन पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। शरपसंदों को इकट्ठा करने के लिए भारतीय खुफिया एजेंसी के किरदार अदा किया और भारतीयों के साथ इस्राएली शहरी भी झंडे उठाए शामिल थे। शरपसंदों में 4 नकाब पोशों को हाई कमीशन में पाकिस्तानी झंडे गिराने का टास्क दिया गया था। गुज़श्ता दिनों हाई कमीशन के सामने से 4 भारतीयों को गिरफ्तार किया गया था। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल कहते हैं कि हाई कमीशन पर हमला तशवीशनाक है। बरतानवी हुकूमत सिक्योरिटी फराहम करे, पथराव से चांसलरी दफ्तर को नुकसान पहुंचा। हाई कमीशन अमले की रिहाइश गाहें भी खतरे में हैं। बरतानवी हुकूमत जिम्मेदारों को सजा दे। लंदन में भारतीय हाई कमीशन के सामने पाकिस्तानी शहरियों का एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरीन ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। मोदी दहशतगर्द है, मुजाहिरीन की भारत मुखालिफ नारेबाजी। भारत में इसराइल के रास्ते पर चल पड़ा। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फोर्सेस के मजीद 5 कश्मीरियों के घर तबाह कर दिए गए। मकानात को धमाका खेज मवाद लगाकर उड़ाया गया। तबाह किए गए मकानात आम कश्मीरी शहरियों आमिर नज़ीर वानी, जमील अहमद, अदनान सफ़ी डार, आमिर अहमद और फारूक अहमद के वालिदैन के थे। धमाके से दर्जनों करीबी मकानात को भी बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा। गुज़श्ता 3 दिन में 7 कश्मीरियों के आबाई घरों को तबाह किया जा चुका है, जिससे कई खानदान बेघर और शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। दिफाई माहिरीन के मुताबिक कार्रवाई का मकसद कश्मीरियों के अज़्म को तोड़ना और उन्हें इज्तमाई सजा देना है। भारत कश्मीरी मुसलमानों की ज़मीन हथियाने के लिए इसराइली हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है। तर्जमान कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का कहना है कि भारत का मकसद कश्मीरी अवाम को बेघर और बेदखल करना और इलाके के मुस्लिम अक्सरियती तशख़्ख़ुस को तब्दील करना है। मोदी हुकूमत के जुल्म के बावजूद मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम भारत के सामने हथियार नहीं डालेंगे। पहलगाम फॉल्स फ्लैग। भारत में हिंदू इंतहा पसंदी उरूज पर कश्मीरी तलबा पर तशद्दुद में तशवीशनाक इजाफा। भारतीय शहर मोहाली में हिंदुओं का हॉस्टल में रिहाइश पजीर कश्मीरी तलबा पर धावा। हॉस्टल के दरवाजे पर लातें मारी, गालियां दी। कश्मीरी तलबा को संगीन नताइज की धमकियां। खवातीन तलबा से भी बदसलूकी। चंडीगढ़ में कश्मीरी तलबा के ग्रुप पर हमला। देहरादून में हिंदू रक्षक दल की जानिब से वीडियो पैगाम में कश्मीरियों को वार्निंग दी गई। दिफाई माहिरीन का कहना है कि भारत इंतहा पसंद हिंदुओं ने साबित कर दिया कि उन्हें कश्मीर नहीं, कश्मीर की जमीन चाहिए। भारत में पहलगाम हमले पर रिमार्क्स देना जुर्म बन गया। 19 गिरफ्तार, कानून दान, सहाफ़ी, रिटायर्ड असातिज़ा, वकील और तालिब इल्म शामिल। मजीद गिरफ्तारियों का इम्कान। मोदी सरकार का कौमी सलामती एक्ट की दफात लगाने का इंदिया। गिरफ्तार किए जाने वाले ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के MLA अमीनुल इस्लाम ने पहलगाम हमले को हुकूमती साजिश करार दिया था। दीगर गिरफ्तार शुदगान ने सोशल मीडिया पर भारत मुखालिफ तबसरे किए थे। आसाम से 14 गिरफ्तारियां। वज़ीर आला हमांता बिस्वा शर्मा कहते हैं कि तमाम सोशल मीडिया पोस्ट की जांच पड़ताल कर रहे हैं। उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो लगता है कि मुल्क दुश्मन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा आमद। नून लीग के सदर नवाज शरीफ से मुलाकात। पहलगाम हमले के बाद पाक भारत कशीदगी, मुल्क की सूरत हाल और पार्टी मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। कराची में कैनाल्स के खिलाफ एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए फायरिंग और शेलिंग। पुलिस के लाठी चार्ज पर वकला और मुजाहिरीन का पथराव। एक वकील जख्मी। पुलिस मोबाइल नजर आतिश। लिंक रोड मैदान जंग बन गया। वकला समेत 10 मुजाहिरीन गिरफ्तार। ठट्टा कराची कौमी शाहराह मुकम्मल ब्लॉक। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। शहरी पर परेशान हैं। पुलिस ने एतवार के बायस वकला की कम तादाद की मौजूदगी पर एहतजाजी कैंप को हटा दिया। वकला और कॉम्परा से जमातों के कारकुनान फिर धरना देकर बैठ गए। गुलशन हदीद लिंक रोड पर वकला ने नहरों की तामीर के खिलाफ एहतजाजन धरना दे रखा है। कंदकोट गोला मोड़ इंडस हाईवे के मकाम पर भी धरना जारी। सिंध के वकला से इज़हार यकजहती के लिए बलोचिस्तान बार कौंसिल का आज अदालती कार्रवाई के बाइकआउट का ऐलान। 26वीं आईनी तरमीम और कैनाल्स निकालने पर रैली भी निकाली जाएगी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि भारत के साथ तनाव के इक़्तिसादी असरात साजगार नहीं होंगे। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती रवाबित पहले ही कम हो चुके। गुज़श्ता साल पाकिस्तान और भारत की तिजारत $1 अरब 20 करोड़ थी। उम्मीद है कि IMF बोर्ड
मई के शुरू में 1 अरब 30 करोड़ डॉलर के प्रोग्राम की मंजूरी देगा। पाकिस्तान रवां साल के आखिर तक पांडा बॉन्ड्स शुरू करेगा। चीन से 10 अरब युआन इजाफी देने की दरख्वास्त की है। मौजूदा 30 अरब युआन स्वीप लाइन को बढ़ाकर 40 अरब युआन करने की उम्मीद है। IMF के साथ क्लाइमेट फाइनेंसिंग के तहत नया प्रोग्राम भी शुरू किया है, जो मईशत को मुस्तहकम करने में मददगार साबित हो रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से वर्ल्ड लिबर्टी ऑर्गेनाइजेशन के आला सतह के वफ्द की मुलाकात। ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी, तरसीलात ज़र, मालियाती लेन देन और आलमी तिजारत के बेहतर फ्रेमवर्क की ज़रूरत पर जोर। पाकिस्तान के मुआशी और मालियाती निज़ाम को डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस मॉडल से मरबूत करने पर इत्तफाक। वज़ीर आला पंजाब ने वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के वफ्द के इख्तराई मुआशी नज़रियात को सराहा। कहा, पंजाब डिजिटल टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन ट्रेड में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। सिंध की सियासी सूरत हाल और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। सदर की वज़ीर आला सिंध को सूबे में 4 तरक्याती मनसूबे जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। जस्टिस याहिया आफरीदी चीन और तुर्की का दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गए। चीन में शंघाई तामुन तंजीम के रुकन ममालिक की कॉन्फ्रेंस में शिरकत। मसनूई ज़ानत के अदालती इस्तेमाल की ज़रूरत तस्लीम। बच्चों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानूनी ढांचे को मजबूत करने पर इत्तफाक।